चलिए अपनी बीज रूप स्थिति में अपने आप को शरीर भान से आत्मिक स्वरूप में स्थित करते हैं। देखिए, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। बोले अपने आप को, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं अति सूक्ष्म सितारा, इस अंतिम शरीर में पार्ट बजा रहा हूँ। अब कुछ ही दिनों में ये पार्ट भी मेरा क्लोज होने वाला है। मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ। देखिए अपने आप को, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। आत्मा का प्रकाश अनुभव करे, ये प्रकाश मैं हूँ। मैं लाइट हूँ। मैं बीज रूप हूँ। अब चले अपने घर, क्योंकि अपने घर में जाने आने से मुझे अंतिम समय इस चोले से निकलने के लिए परेशानी नहीं होगी। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार परम धाम, बार बार भ्रुकुटी कक्ष में इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करेंगे बार बार। चलो अब 1 सेकंड उड़ते हैं अपने घर की तरफ, अपने मीठे घर, मीठे बाबा के पास। मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूँ। आ जाए बीज रूप स्थिति में, बाबा के किरणों के नीचे, अपने घर में। देखे मेरा स्वीटेस्ट बाबा अपनी किरणें रूपी बाहों को पसारे हुए परम धाम में। फील करे यहाँ की स्वीटनेस को, मिठास को। अपने घर आए हैं। इस शांति को अनुभव करेंगे। कितनी शांति है यहाँ पर, कितना स्नेह है। फील करेंगे
इतना प्यार कौन करेगा। इतनी मीठी शांति कहीं और नहीं। इसी को तो मैं ढूंढ रही थी जन्म जन्म। यही शांति मुझे मिल गई। पाना था सो पा लिया। कितना वंडरफुल अनुभव है यहाँ पर। आहा हा, कितनी शांति है, कितनी पवित्रता है। पवित्र शांति। दिल करता है यहीं पर रुक जाए। यही तो मेरी मंजिल है। पर अब मेरा जो पार्ट है, अंतिम पार्ट, अंतिम ड्रेस, जो उस रंगमंच पर मुझे दिया गया है, अब चले उस ड्रेस को धारण करते। यहाँ से नीचे जाने का मन नहीं करता। अभी एक सेकेंड आ जाए, एक सेकेंड में अपने चोले को धारण करें। जैसे हम ड्रेस को धारण करते हैं, एक सेकेंड में इस ड्रेस को धारण करते हैं। अभी ये ड्रेस मुझे अपना नहीं लग रहा है, पराया लग रहा है, क्योंकि अपने घर में जाकर आए। अब फिर से एक सेकेंड में उड़ते हैं अपने घर। चले एक सेकेंड में बाबा के पास, बाबा को टच करते हैं। कितनी शांति है। फिर से एक सेकेंड में अपने शरीर रूपी चोले को धारण करते हैं। आ जाए साकार शरीर में, भ्रुकुटी कक्ष में। फिर से एक सेकेंड बाबा के पास। अब बाबा से कंबाइंड हो जाए, शक्ति शिव से कंबाइंड। मैं शिव शक्ति, बाबा भी बीज रूप, मैं भी बीज रूप, हम एक हो गए। शिव शक्ति कंबाइंड। कितनी पावरफुल एनर्जी के साथ हम कंबाइंड है। सर्वशक्तिवान रचयिता बाप, मैं उससे कंबाइंड। अब सारी शक्तियां, सारे गुण मुझ में अपने आप भरते जा रहे, डाउनलोड हो रहे। देखे डाउनलोडिंग कितनी फास्ट हो रही है बीज रूप में।
अब इस कंबाइंड स्थिति में आ जाए अपने इस चोले में, साकार शरीर में। मैं शिव शक्ति कंबाइंड साकार शरीर के भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान। मैं शिव शक्ति कंबाइंड इसी स्थिति में बैठेंगे और अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे। मैं उससे कंबाइंड हूं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान शिव शक्ति कंबाइंड इसी स्वरूप में मुरली को सुनेंगे। ओम शांति। ओके, मुरली का डेट है 13/9/1975। मुरली का टाइटल है विश्व परिवर्तन ही ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य। तो इस मुरली में पूरा हमारे परिवर्तन के बारे में ही बोला है। जब तक हमारे अंदर परिवर्तन शक्ति नहीं आती, तब तक हम बाप के नजदीक, यानी बाबा के नजदीक और विशेष आत्माओं के नजदीक भी नहीं जा सकते। तो बोलते हैं ना, तो गीता में भी एक वाक्य है ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो हमें ना अपने ऊपर अड़े नहीं रहना। बहुत सारी चीजें समय समय पर हमें अपने में भी चेंजेस लानी है और अकेला नहीं समझना है मैं मेल हूँ फीमेल हूँ। बहुत सारी फीमेल्स ऐसे डरती है ना कि मैं फीमेल हूँ। तो ऐसे ऐसे प्रसंग में बाबा ने यहाँ पे ना वो भी पूरा निकाल दिया है मन से कि आप भले ही फीमेल हो लेकिन आप किसके साथ कंबाइंड हो। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि मेल फीमेल कमजोर हूँ ऐसे नहीं बोलना है। तो बहुत नशा चढ़ाया है और बहुत सारे पॉइंट्स है। तो हम डायरेक्ट बाबा के ही महावाक्य से सुनते हैं। बहुत सुंदर मुरली है। सभी अभी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे इस मुरली को सुनते ही। तो सभी कंसंट्रेशन से सुनेंगे। विश्व परिवर्तन ही ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य है। मुरली का डेट 13/9/1975। विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, सदा साक्षी स्वरूप शिव बाबा विश्व परिवर्तन में सहयोगी बच्चों को देख बोले। है ना, बाबा हमेशा साक्षी है ना, वो तो हमेशा बाबा साक्षी स्वरूप में ही बच्चों को देखते हैं कि कैसे ये बच्चे विश्व परिवर्तन में सहयोगी है। विश्व का रचयिता बाप अपने सहयोगी विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। तो हमें अभी नशा चढ़ाना है। हम कौन है? विश्व परिवर्तक, है ना। इसी स्थिति में अपने आप को देखना है। जैसे बाप विश्व को परिवर्तन करने के लिए निमित्त है, वैसे ही आप सभी भी सदा अपने को इसी कार्य के निमित्त समझ चलते हो। तो चलो, बाबा विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त है, तो हमें भी अपने आप को क्या समझना है? मैं कौन हूँ? विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। सभी स्थित हो जाए। विश्व परिवर्तक की स्वमान की सीट पर सेट हो जाए। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। बोलिए अपने आप को।
सदा यह स्मृति कायम रहती है कि मुझे परिवर्तन करना है। क्या स्मृति में रखना है? मुझे परिवर्तन करना है। विश्व को परिवर्तन करने वाले पहले स्वयं को परिवर्तन करते हैं, है ना? पहले कहाँ परिवर्तन चाहिए? हमारे अंदर, हमारे भीतर। जो स्वयं का परिवर्तन किसी भी बात में नहीं कर पाते, वे विश्व के परिवर्तन का कार्य करने अर्थ निमित्त कैसे बन सकते हैं? देखो, पूरा हमारी तरफ ही उल्हान आ रहा है। अगर हम चेंजेस नहीं ला सकते तो दूसरों में कैसे लाएंगे, विश्व में कैसे लाएंगे? अभी अभी बाप दादा डायरेक्शन दे कि 1 सेकेंड में अपनी स्मृति को परिवर्तन कर लो। देखो, अभी बाबा डायरेक्शन दे रहे। अभी जो भी आपके मन में चल रहा है ना, उसको 1 सेकेंड में परिवर्तन कर लो। चलो इसको प्रैक्टिस करते। अर्थात बाबा ने आगे भी बोला है, स्वयं को देह नहीं आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर देखो। चलो अभी सभी को बाबा डायरेक्शन दे रहे, अपने को आत्मा देखो सभी 1 सेकेंड में। तो आ गए आत्मिक स्मृति में। अभी मुरली सुनते टाइम देह में नहीं आना। बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया है? अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर देखो। तो स्वयं की स्मृति को 1 सेकेंड में परिवर्तन कर सकते हो। हमारी स्मृति क्या है? मैं आत्मा हूं, है ना? 1 सेकेंड में परिवर्तन करना। ऐसे ही अपनी वृत्ति को सेकेंड में परिवर्तन कर सकते हो। जो भी वृत्ति है, हमारे स्वभाव है, अपने स्वभाव और संस्कार को सेकेंड में परिवर्तन कर सकते हो। देखो, जो भी स्वभाव है, समझो हमको क्रोध नहीं अच्छा लग रहा है, 1 सेकेंड में परिवर्तन करो। मैं शांत स्वरूप, 1 सेकेंड में होना चाहिए। जो भी संस्कार है, कुछ संस्कार है जो हमको चेंज करने, उसको क्या करना है? 1 सेकेंड में पहले परिवर्तन कर सकते हो। अपनी आत्मा के किसी भी संपर्क को सेकेंड में परिवर्तन कर सकते हो, है ना? किसी के बारे में, संपर्क के बारे में मन में चल रहा है नेगेटिव, तो 1 सेकेंड में उसको क्या करना है? परिवर्तन करना है। फुल स्टॉप नहीं बोल रहे आज बाबा, परिवर्तन करो। अपने सेकेंड के संकल्प को सेकेंड में व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन कर सकते हो। 1 सेकेंड में व्यर्थ से समर्थ में कन्वर्ट करने क्या कर सकते हो आप? सेकेंड में बाबा बोल रहे, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को सेकेंड में साधारण से तीव्र कर सकते हो। क्योंकि माइंड को ना पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना पड़ता है। नेगेटिव तो मोड में है ही, क्योंकि वातावरण में वो वाइब्रेशंस है। तो हमें पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना है ना। क्या बोलना है अपने आप को? मैं साधारण नहीं हूं, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। अपने को सेकंड में साकार वतन से पार निराकारी परम धाम के निवासी बना सकते हो। चलो 1 सेकेंड परम धाम, साकारी से निराकारी वतन में चलो, उड़ चलते हैं। ओके, तो सेकेंड में उड़ गए। इसके बारे में पूछेंगे। इसको कहा जाता है परिवर्तन शक्ति। तो जो जो बाबा ने अभी बोला ना, वो जिसने जिसने किया है ना, उसको बाबा फुल मार्क्स। क्योंकि बाबा अभी एनर्जीज, शक्तियां भी देते ना। बाबा सिर्फ बोलते नहीं है, बाबा उसके साथ शक्ति भी देते। संगम युग पर विशेष खेल ही परिवर्तन का है। तो देखो, विशेष खेल ही परिवर्तन का है। जैसे
और शक्तियां स्वयं में चेक करते हो, वैसे ही परिवर्तन करने की शक्ति इन सब बातों में कहाँ तक आई है यह चेक करते हो। तो जो अभी ऊपर बातें बताई ना, उसमें हम परिवर्तन की शक्ति कहाँ तक लाई है, इसको आज हमें चेक करना है। पुरुषार्थ में विघ्न रूप परिवर्तन की शक्ति की कमी है। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, पुरुषार्थ में ये विघ्न वो, इसमें हमारी कमी है। कौन सी? परिवर्तन की शक्ति की कमी। सर्व प्राप्ति का आधार परिवर्तन शक्ति है। स्वयं का परिवर्तन न कर सकने के कारण जितना ऊंचा लक्ष्य रखते हो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो, है ना। जो हमने टारगेट रखा है वहां तक क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमें अपने में चेंजेस लाने हैं ना। परिवर्तन करने की शक्ति न होने के कारण चाहते हुए भी, साधन अपनाते हुए भी, संग करते हुए भी, यथाशक्ति नियम पर चलते हुए भी और स्वयं को ब्राह्मण कहलाते हुए भी अपने आप से संतुष्ट नहीं, है ना। ये बहुत आत्माओं का उल्हाना रहता है। बाबा सब तो कर रहे, नियमों पर चल रहे, मैं ब्राह्मण भी बना हूँ, संग भी अच्छा कर रहे, साधन भी अच्छा यूज कर रहे जिससे कि हम प्रोग्रेस करें, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पा रहे। तो उसका कारण क्या है? एक परिवर्तन करने की शक्ति सर्वशक्तिमान बाप और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के समीप जाने का साधन बन जाती है। तो देखो, बाबा के पास और श्रेष्ठ आत्माओं के पास हम जा सकेंगे, सिर्फ क्या यूज करना है? परिवर्तन करने की शक्ति। परिवर्तन शक्ति नहीं तो सदैव हर प्राप्ति से वंचित। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। परिवर्तन शक्ति नहीं तो सदैव हर प्राप्ति से वंचित, अपने को किनारे पर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। देखिए इधर अपने आप को, प्राप्तियां सामने और हम किनारा खड़े, हम एकदम दूर, सब बातों में दूर दूर देखने और सुनने वाला अपने को अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि परिवर्तन नहीं किया ना। लौकिक में भी होता है, देखो, अकड़ू बोलते उसको, अकड़ू स्वभाव, है ना। लेकिन दूर खड़ा रहता है, वो किसी से मिलता नहीं है। उस टाइम में उसको मोल्ड होना रहता है, लेकिन मोल्ड नहीं होता है, इसलिए वो दूर से ही मजा देखता है, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं कर पाता उस प्रोग्राम में या उन आत्माओं के साथ, है ना। तो वैसी हमारी स्थिति होगी। क्या होगा? दूर दूर देखने और सुनने वाले अपने को अनुभव करेंगे। सदा स्नेह, सहयोग और शक्ति के अनुभव करने के प्यास से रहेंगे। वो होगा लेकिन हमारे तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परिवर्तन शक्ति ने अनेक प्रकार की स्वयं के प्रति इच्छाओं का व आशाओं का और कामनाओं का विस्तार तूफान के समान आता ही रहेगा। देखो, इच्छाओं का, आशाओं का, कामनाओं का क्या आएगा? विस्तार। तूफान के समान आता ही रहेगा। इस तूफान के कारण प्राप्ति की मंजिल सदा दूर नजर आएगी। आज ऐसे विश्व परिवर्तक बच्चों का दृश्य देखा, बाबा ने ऐसे बच्चों का दृश्य देखा जो ऐसे ऐसे तूफानों में है। साकार दुनिया में पानी का तूफान आया हुआ है, उसका नजारा सुनते रहते हो। सुनते हुए मजा आता है या रहम आता है या भय भी आता है? अपने आप को चेक करो, क्या होता है? कभी भय लगता है, कभी रहम आता है। पांडवों को भय लगता है। पांडव बाबा के सामने थे ना, बोल रहे बाबा आपको भय लगता है, रहम लगता है, रहम आता है या मजा आता है? भय तो होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे। भय तो होना नहीं चाहिए। मैं फीमेल, देखो
ब्रैकेट में बाबा ने बोला है फीमेल यानी क्या, कमजोर, बिना मेल के, यानी कोई मेरे साथ नहीं है ऐसे फीलिंग आती है, मैं फीमेल हूं। उस समय यह स्मृति भी रॉन्ग, गलत है ना। अपने को अकेला कभी नहीं समझना चाहिए। अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप में की स्मृति में रहना चाहिए। सिर्फ शक्ति भी नहीं, शिव शक्ति हाईलाइट किया देखो बाबा ने। कंबाइंड रूप की स्थिति से जैसे स्थूल में दो को देखते हुए वार करने के लिए संकोच होता है। समझो आगे से चोर आ रहे और दो है ये बाबा, ये इनको देखते हुए भाग जाएंगे ना। वैसे ही कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हम उस स्मृति में ना, मैं शिव शक्ति कंबाइन, हमसे वो वाइब्रेशन जाएगा ना उनको, और उनको फील होगा कि ये अकेले नहीं है, ये कुछ तो हाईएस्ट एनर्जी है, पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। मम्मा के टाइम में होता था देखो, आते थे कितना शस्त्र वस्त्र लेके कितना, और मम्मा के सामने आते ही देखो मम्मा का वो शक्तिशाली स्वरूप देखते ही पूरा पिघल जाते थे, है ना। बाबा ने यही बोला हमको, यही करना है, अपनी स्थिति कंबाइंड स्वरूप में स्थित, अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा। न सिर्फ व्यक्ति लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा। देखो प्रकृति को भी वाइब्रेशन पहुंचते हैं ना, अर्थात वह भी वार नहीं कर सकेगा। एक कदम की दूरी पर भी सेफ यानी सुरक्षित हो जाएंगे। तो देखो लास्ट सेकंड में एक कदम की दूरी पर आएगा, कुछ प्रकृति के प्रकोप आ सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कदम की दूरी पर फिर भी हम कैसे रहेंगे, सेफ हो जाएंगे। शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी निर्बल हो जाएंगे, लेकिन उस सेकंड परिवर्तन करने की शक्ति यूज यानी प्रयोग करेंगे ना। बाबा बोल रहे यूज करो उस शक्ति को, यूज करो कि मैं अकेला नहीं, मैं फीमेल नहीं, शिव शक्ति हूं और कंबाइंड हूं। इसमें भी परिवर्तन शक्ति चाहिए ना, क्योंकि लास्ट सेकेंड में डरने की वजह से अगर याद नहीं आएगा तो। अभी देखो अपने आप को उस स्थिति में, चलो बहुत बड़ा भूकंप हो रहा है और एक कदम की दूरी पर है, और अपनी मन की स्थिति एकदम स्ट्रॉन्ग करते, अपने आप को बोलो मैं शिव शक्ति हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं फीमेल नहीं हूं, ये नहीं सोचना है, मैं शिव शक्ति हूं। पांडव को भी बोलना है ना, सभी शिव शक्ति है। देखा ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस अभी से करनी है तो अंत में अपने आप याद आएगा। जो स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति को व प्रकृति को परिवर्तन कर ले, है ना। आज भी साकार मुरली में वरदान में वही बोला है ना, हमें अपने आप को विशेष और श्रेष्ठ समझना है, तो वही वाइब्रेशंस रेडिएट होंगे ना। जो हम सोचते हैं ना, हमें अपने आप को मान देना है, तभी है ना सामने से वो मान आएगा ना। ओके, अब तो यह दूसरी तीसरी चौपड़ी या दूसरी तीसरी क्लास के पेपर्स है। तो अभी जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं ना, वो दूसरी तीसरी के फाइनल यानी अंतिम पेपर की रूपरेखा तो इससे कई गुना भयानक रूप की होगी। तो सोचो कैसे होगा, फिर क्या करेंगे। कईयों का संकल्प चलता है, कौन सा, कई स्नेह और हुज्जत में कहते हैं कि इस दृश्य के पहले ही हमको बुलाना, हम भी वतन से देखेंगे, और कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कोई कोई। लेकिन शक्ति स्वरूप का प्रैक्टिकल पार्ट व शक्ति अवतार की प्रत्यक्षता का पार्ट
स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का पाठ ऐसी ही परिस्थिति में होना है। देखो कितना नशा चढ़ा है ना बाबा ने। इसलिए ऐसे नजारों को, अकाले मृत्यु के नगाड़ों को देखने और सुनने के लिए परिवर्तन की शक्ति को बढ़ाओ। 1 सेकंड में परिवर्तन करो, क्योंकि खेल ही 1 सेकंड के आधार पर है। तो लास्ट सेकंड हमको बहुत सारे निर्णय 1 सेकंड में बदलने होंगे। देखो कितना हमारा निर्णय शक्ति बदलना होगा। ऐसे समय पर एक तरफ नथिंग न्यू का पार्ट भी याद रहना चाहिए। क्या बोलना है मन को? नथिंग न्यू, जिसमें मिरुआ मौत मलू का शिकार की स्थिति होगी, तो साक्षीपन की स्थिति, अर्थात देखने में मजा भी आएगा, और साथ साथ विश्व कल्याणकारी की स्थिति जिसमें तरस भी होगा। दोनों का बैलेंस चाहिए, साक्षीपन की स्टेज भी और विश्व कल्याणकारी स्टेज भी। समझा? दोनों लास्ट में चाहिए हमें, साक्षी भी होना आना चाहिए और विश्व कल्याणकारी। समझा? यह तो हुआ साकारी दुनिया का समाचार। आकारी वतन का समाचार क्या हुआ? जो पहले सुनाया कि परिवर्तन कर शक्ति की कमी होने के कारण जो अनेक प्रकार की कामनाओं के तूफान दिखाई देते हैं, उसके अंदर मेजॉरिटी, अधिकांश बच्चे नंबरवार दिखाई देते हैं। उनकी पुकार क्या सुनाई देती है? हम चाहते हैं, फिर क्यों नहीं होता? यह होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। बहुत पुरुषार्थ कर लिया, ऐसे अनेक प्रकार की मन की आवाज सुनाई देती है। इसलिए इस तूफानों से निकलने का साधन परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ, तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कर सकेंगे। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं, क्या रखना है स्मृति में? हूँ ही विश्व परिवर्तक। परिवर्तन करना ही मेरा कार्य है। अर्थात इसी कार्य अर्थ ही ब्राह्मण जीवन प्राप्त हुआ है। जो अपने निजी कार्य को स्मृति में रखते हुए चलो। तो देखो, निजी कार्य को करते हुए हमें क्या करना है? स्मृति में रखना है कि हमें बीच बीच में जो चेंजेस लाने हैं, हमें हमारे अंदर लाने ही है। ऐसे हर संकल्प और हर सेकंड बाप के साथ सहयोगी आत्माएं, प्रकृति और परिस्थिति व व्यक्ति को परिवर्तन करने वाले सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वास्थ्य में स्थित रहने वाले, स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रखने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली का सार तत्व है, फर्स्ट, विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करने के लिए सबसे पहले स्वयं में सेकंड में, बाबा ने सेकंड में बोला है, सेकंड में परिवर्तन करने की शक्ति की आवश्यकता है। स्वयं की पावरफुल स्मृति
और वृत्ति से क्या होगा, व्यक्ति व प्रकृति को परिवर्तन कर लो। कौन सी स्मृति बताई थी, मैं कौन हूं, शिव शक्ति, है ना, ये स्मृति लानी है। सेकेंड पॉइंट है, सर्व प्राप्तियों का आधार परिवर्तन शक्ति है, परिवर्तन करने की शक्ति सर्वशक्तिवान बाप और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के समीप जाने का साधन बन जाता है। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट, पावरफुल स्मृति में आएंगे, मैं शिव शक्ति हूँ। चलो अभी सभी मनन चिंतन शेयर करेंगे। हाँ बाबा बोलिए। जी, बैकग्राउंड में हल्ला हो रहा था। ओम शांति दीदी। तो आज की मुरली से बाबा ने कहा है कि संगम युग पर विशेष खेल है परिवर्तन करने का। अभी सृष्टि परिवर्तन हो रहा है, तो अभी जैसे कि अपने को हमें एक से बाबा कह रहे हैं कि बाबा तो सृष्टि को परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन हम निमित्त आत्मा भी मदद करना है तो हमें पहले 1 सेकंड में अपने को स्व परिवर्तन करके तब हम विश्व के परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें परिवर्तन शक्ति को अपने के सॉरी हमारा गला अच्छा नहीं, परिवर्तन शक्ति बढ़ाना है। 1 सेकंड में हमें स्मृति, वृत्ति, स्वभाव, संस्कार, संपर्क, संकल्प, व्यर्थ को समर्थ में और 1 सेकंड में पुरुषार्थ जो है साधारण पुरुषार्थ को तीव्र 1 सेकंड में सब परिवर्तन करना है। तो जब अगर ये हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो हमें प्राप्ति नहीं दिखाई देगी, हमें सब चीज स्नेह नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा और जो प्राप्ति की मंजिल है वो हमें दूर अनुभव होगा। तो जब हमारे पास शक्ति हो जाएगी 1 सेकंड का अनुभव करने की परिवर्तन शक्ति, तो हम अपने बाप को और सर्व आत्माओं के समीप आने के हम उतना हमारे में साधन बन जाता है और हम व्यक्ति और प्रकृति दोनों को हम परिवर्तन कर सकेंगे। ओम शांति। जी, क्योंकि ना बहुत बार हमें ना अपने डिसीजंस को रखना पड़ता है और जो भी अप्लाई हुआ है ना उसको लेना पड़ता है, क्योंकि उसी में सबका हित होता है। इसलिए तो बाबा बोलते ना, बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। मालिक बनकर राय दो, लेकिन बालक अगर नहीं किसी ने माना तो मन को बोल दो, अरे छोटे बच्चों का कौन है सुनता है ना। तो कभी कभी हमें भी थोड़ा सा इवन लौकिक संसार बहुत सारी बातों को हमको किनारा करना पड़ता है, थोड़ा चेंजेस लाना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। बहुत सुंदर बताया जी। अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें देह को भूलकर आत्मा समझकर हमें मुरली सुनना है, कोई भी कार्य करना है, तभी ही हमें शक्ति मिलेगी। अगर आत्मा नहीं समझेगी, देह पे रहेगी तो हम मुरली भी नहीं सुन सकते। इसलिए आत्मा स्वरूप में टिकना है, तभी हम परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। जी बहुत अच्छा। तो जैसे ही बाबा ने डायरेक्शन दिया आत्मा बनो, शरीर नहीं समझो, तो किसने किसने किया एक्चुअल में?
सभी हैंड रेस करके बताएंगे कौन कौन आत्मिक स्वरूप में आए, जरा देखते हैं। तो जिस टाइम बाबा, बहुत अच्छा, तो इतनी सारी आत्माएं आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मुरली सुना। ओके, तो आपको क्या चेंजेस अनुभव हुआ, कोई भी शेयर कर सकते कि आत्मिक स्वरूप में आते ही आपको क्या अनुभव हुआ? कोई भी अनम्यूट करके ओके बता सकते। जी, जितेंद्र कुमार भाई। ओके, बता सकते कोई भी। जी दीदी, उस समय जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना, हमारे मन में इधर उधर की कोई बात, इधर उधर की बात नहीं चलती, केवल मुरली ही ध्यान में आती है और केवल आत्मा, बिंदु रूप आत्मा, और केवल ज्ञान भरते जाता है दिमाग में। तो ऐसा फील होता है और इधर उधर की कुछ सोच नहीं आते हैं। हाँ, तो इसी को योग में काउंट किया जाता है। जो भी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनते हैं ना, भले साकार मुरली हम जाते हैं मुरली क्लास में सेंटर में, तो तभी भी अपने आप को आत्मिक स्थिति या फरिश्ता स्थिति, कौन से भी आपको इजी लगता है ना, तो वैसे स्वरूप में स्थित होकर मुरली सुनते हैं तो वो पूरी की पूरी पूरी अंदर जाती है, कुछ भी वेस्टेज नहीं आता है। जी, और जी ओम शांति दीदी। जी बोलिए हेमा बहन। जी दीदी, ये वैसे मैंने मुरली शाम को भी पढ़ी थी, लेकिन अभी जैसे ही आपने आत्मिक स्थिति के लिए कहा और उसका जब अनुभव किया, तो वो मुरली बिल्कुल अलग तरीके से एक दूर तक अंदर तक टच हुई और बहुत कनेक्ट हो पा रहे थे। और बस एक लाइन, ये मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, ये इस लाइन का क्या अर्थ है ये सिर्फ नहीं समझ आया, बाकी तो पूरी मुरली ऐसे लगा जैसे छप गई। ओम शांति दीदी। जी, वो बहुत बार मुरलीज में आता है, मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। तो किसको मीनिंग पता होगा तो बताएंगे, नहीं तो फिर लास्ट में जी बाबा मेरी। जी दीदी मैं बताऊं, जी दीदी मैं हाँ बताऊं। बोलिए बोलिए। जैसे मिरुआ मौत मीलू का शिकार ना, जब लोग डरेंगे अकेले समय में, अंत के समय में लोग डरेंगे ना, तो और तो उनका तो वो मौत फील करते हैं, लेकिन हमारे में तो इतना खुशी होगा कि हम नए दुनिया में जा रहे, तो हम हम हमारे में खुशी होगा और उनकी तो इतना डर भावना होगी। तो वही बोलते मिरवा मौत मीलू का शिकार। हमारे लिए तो हम शिकार है, हमको कुछ मिला है, और उनके हाँ लिए जी तो जी, मौत है। जैसे जो शिकार करते हैं वो प्राणी, वो आनंद से उसको सेकते हैं खाते हैं, उनके लिए तो वो शिकार रहता है। वैसे हमारी स्थिति, यानी हम ऐसे नहीं होंगे उस टाइम, लेकिन हमको जो भविष्य के नजारे दिखाएंगे ना, तो इसलिए हम एकदम से डिटैच हो गया और उसी आनंद में, ऐसी है ना। हाँ, हाँ ओम ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए तेजस सिस्टर। मिरुआ मौत मल्लुक का शिकार मीन्स, मिरुआ का मौत मीन्स जो एनिमल शिकारी शिकार करने जाता है उसके लिए तो मौत है, लेकिन जो शिकारी है वो मल्लुक कहा जाता है उसको, उसके लिए तो वो शिकार है, और वो तो अपने शिकार को एकदम एंजॉय करता है कि चलो इतना अच्छी तरह से हमने किया, और उसको एंजॉय बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन वो जो सामने वो जो एनिमल को किल किया उसके लिए तो मौत आ गया ना। ऐसे ही जब भी आपदाएं, प्रकृति का आपदाएं आएगी, तो बाबा हमें कहते हैं कि जब भी सभी जाएंगे, जब भी मनुष्य आत्माएं, उनके लिए तो मौत होगा, लेकिन आपको तो मैंने पहले से, आप बच्चों को तो मैंने पहले से प्रिपेयर किया है, तो आपके लिए, आपको तो जानकारी है इसकी क्या होने वाला है, यू नो एवरीथिंग। तो आपको डरना नहीं है, लेकिन आपको एंजॉय करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो बाबा ने अभी पाठ पढ़ा है ना, नथिंग न्यू का, वो हमें बराबर याद रखना है, और उसके लिए ये मदद करेगा। मिरुआ का मौत हो रहा है, लेकिन मल्लुक के लिए वो शिकार है, मीन्स शिकारी शिकार एंजॉय कर रहा है, और बाबा ने हमें बताया, इसलिए हम नथिंग न्यू का पाठ पढ़ेंगे और मौज में रहेंगे। ये है उसका मीनिंग। ओम शांति।
यूट्यूब पे देखो उसकी सारी कहानी की सारी जो है ना मुरली में आने वाली कहानियां वो यूट्यूब पे है, सभी का आपको डिटेल में मिल जाएगा। मैंने अभी लिंक ज्योति बहन को शेयर की है उसकी। ओम शांति। जी, आप एवरीवन को शेयर करें, फिर सभी कोई चाहते हैं तो। मैंने वही ट्राई किया लेकिन नहीं निकल पाया, तो हो सके तो ओके सबको शेयर करूं। बहुत अच्छी है वो। ओके, थैंक्स फॉर शेयरिंग। हम देखते हैं। ओके, और कौन सा पॉइंट है आपको शेयर करना है? शेयर कर सकते हैं। ओके, वंदना कुलकर्णी बहन को शेयर करना चाहते थे, शेयर करें। आत्मिक स्थिति का बोलते हैं, तो आत्मिक स्थिति में रहने से बहुत सारे पॉइंट याद रहते हैं। तो क्लास में भी 10 मिनट पहले जाते हैं तो योग कर आवाज नहीं आ रही है। जी, बीच में म्यूट हो गया था। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। हाँ, तो वही आत्मिक स्थिति से तो रहने से पॉइंट्स अच्छे याद आते हैं। वो तो बहुत सारे पॉइंट अपने मन में उतर जाते हैं। क्योंकि शरीर भान में आने से हमारी बुद्धि भी हद में आती है ना, और आत्मा की शक्ति इतनी है ना, वास्ट है। तो आत्मा ही पावर है ना, आत्मा ही शक्ति है जो हम भूल जाते हैं बीच बीच में। तो इसलिए बाबा बोलते हैं ना, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। कितना बीच बीच में बाबा लेकर आते हैं। और ओके, मुरली की जी मुरली की पॉइंट जी, अनीता शर्मा विशेष बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बोलिए। जैसा आत्मिक स्थिति में अगर रहते हैं तो कोई भी जो परिस्थिति आती है तो वो कभी भी भारीपन नहीं होने देती। मतलब ऐसा लगता है कि नथिंग न्यू, जो हो चल रहा है वो ही होना है, क्योंकि जो कल पहले हुआ है तो उसमें चाहे वो कितनी भी कड़ी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी बोल दे हमें, तो अगर वो दिमाग में हमारे रहती है कि ये नथिंग न्यू है तो। विश्रांति आती है। हाँ जी। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, तो उसमें मतलब परिस्थिति में इतना अच्छा महसूस होता है, इतना हल्कापन रहता है, ऐसा लगता है जैसा कुछ हुआ ही नहीं। जैसे बाबा बोलते हैं साक्षी रहो, तो वो साक्षीपन का महसूस होता है। ओम शांति देवी। हाँ, बहुत अच्छा। और आशा देवी बहन, अंजलि बहन, बोलिए। ओम शांति सिस्टर। हाँ, बोलिए। मैंने हैंड रेज का ऑप्शन मेरे में नहीं आता है, इसके लिए मैंने डायरेक्ट बात किया। मेरे को सिर्फ ये पूछना था कि 8:30 को जो बुक पढ़ रहे थे ना, वो कौन, उस बुक का नाम चाहिए था मुझे। वो कर्म का कुछ तो था, कर्म फिलोसॉफी कुछ है। स्पार्क का तो था, स्पार्क बुक। स्पार्क करिए। कर्मों का विधि विधान। कर्मों का विधि विधान। ओके, थैंक यू। ओम शांति। तो उसको और एक बार शेयर करना शेरू भाई जी, फिर उनको मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अभी कर देती हूँ प्रसाद, अभी कर देते हैं। जी, थैंक यू। ओम शांति। और ये कौन है? 5F7E, आप नाम लिखना। आप म्यूट किया था, अनम्यूट किया था, बोलिए। ठीक है, अंजलि गिरमा बहन, बोलिए। बाबा ने ओम शांति, मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा ने मुझे ये कहा है इस मुरली द्वारा कि पुरुषार्थ में विघ्न आते हैं तो वो परिवर्तन की शक्ति कम है, तो उस पर ध्यान देकर वो बढ़ानी है। बुक शेयर होगी दीदी जी, दोनों ग्रुप में, 1 में भी 2 में भी।
ओके, तो नीता सिस्टर ने जो मीरवा मौत मलुका शिकार का जो शेयर किया था वो सभी को शेयर किया है। जो इंटरेस्टेड है वो देखेंगे। ठीक है, अभी और बाबा ने परिवर्तन शक्ति के बारे में बोला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है, तो सभी को इसको यूज करना है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है ना। तो इसके ऊपर और बताइए जी। आशा देवी सिस्टर बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलिए, आपका वो ओम शांति। हाँ बाबा ने बोलिए। बताया अभी जो आपके सामने पेपर आ रहे दूसरी तीसरी चौपड़ी के, तो वो तो कुछ भी नहीं है। अंतिम पेपर तो भयानक स्थिति में होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको परिवर्तन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। तो कई कई बच्चे बाबा से प्यार में उज्जत में भी कहते कि बाबा हमको उसके पहले वतन में बुला लेना, वहां से हम देखेंगे विनाश की सीन। बाबा कहते नहीं, आपको ऐसे ही तूफान के समय प्रैक्टिकल में आपकी परिवर्तन शक्ति का दिखाना पड़ेगा। और उसमें भी आपका साक्षात्कार मुहूर्त का पार्ट कहो या बाप को प्रत्यक्ष करने का पार्ट, उसमें ही चलने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको परिवर्तन शक्ति की आवश्यकता है। जो समय पर आप अपने आप को परिवर्तन कर लेंगे तो ऐसे तूफानों से सहज क्रॉस करते हुए बाप को आप प्रत्यक्ष कर सकते हो। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। जो आपका नाम है ना, उसमें नाम लिखना बहुत अच्छा बताया आपने। जैसे देखो, महाभारत में अभिमन्यु का दिखाया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी जब भी बता रहे थे तो उनका मदर सो गए ना, वो अभिमन्यु का। तो वो सिर्फ चक्रव्यूह में जाने का सुना और उससे निकलने का नहीं सुना ना। तो जब अंतिम सीन में एक्चुअल में वो पार्ट आया तो अभिमन्यु कॉन्फिडेंसली अंदर तो गया, लेकिन उस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाया। तो वो अभिमन्यु कौन है? हम ही है। बाबा ने हमको ऑलरेडी बताया है। और ये मुरली सुनते हुए अगर कोई सोया है या जगह भी है लेकिन मन बुद्धि से सोया है, संकल्प से इधर उधर जाते ना, तो हमको नींद ही है ना। तो मुरली का जो भी पॉइंट्स है ना, पूरा एकदम कंसंट्रेशन से सुनना। बाबा एक एक बात क्या बता रहे, अंतिम में आपको क्या करना है। बोला ना दीदी बाबा मेरा ने नाम कि राजेंद्र पाटिल नाम है, नाम नहीं आया था क्या मेरा फोन नहीं नंबर? आया कुछ, तो 57FE9B56 ऐसे कुछ आ रहा है। आप राजेंद्र उसमें पाटिल। नाम डालना जी, आप हाँ, उसमें नाम डालना नेक्स्ट न, टाइम एंट्री। नाम तो था, आज ये हो गया होगा। नाम तो पहले से ही राजेंद्र पाटिल आता था। ओके ओके, बाबा को पता है आपका ना। ठीक है। हाँ, तो थैंक यू। ये अभिमन्यु का जो एग्जांपल्स बताते हैं ना, तो वो हम ही है। बाबा लास्ट मिनट के लिए हमको बता रहे हैं। तो हमें लास्ट मिनट जो भी करना है ना, वो योग में लेना है, विजुअलाइज करना है कि लास्ट मिनट में ये कर रहा हो। क्योंकि ना वो एक्टिवेट तभी होगा जब हमने सॉफ्टवेयर में डाला होगा। देखो, ऐसे भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में डालते हैं ना, तभी वो एक्टिवेट होता है ना, उसको कमांड देंगे तो अभी से उसको देखना है। लास्ट समय ऐसे ऐसे पेपर्स आ सकते हैं, है ना, रिश्तों से आ सकते हैं, या अर्थक्वेक या बाढ़ आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। उसको अभी विजुअलाइज करके अभी उस लास्ट सीन को देखे, और अभी लास्ट सीन को अपने मन में ये सॉफ्टवेयर डाले, यानी विचार डाले, संकल्प डाले कि लास्ट सेकंड में मैं इतनी शक्तिशाली बन गई हूँ, मैं इतना शक्तिशाली बन गया हूँ कि मेरे में परिवर्तन शक्ति आ गई है। एक सेकंड में मैं सब कुछ, निर्णय शक्ति इतनी स्ट्रांग कि एक सेकंड में मेरा निर्णय राइट, और वो इतना राइट कि जैसे बाबा टचिंग दे रहा है वैसे मेरे से हो रहा है, जैसे बाबा से डायरेक्शन आ रहे, क्योंकि उस समय जो भी डायरेक्शन आएगा कैचिंग पावर इतनी बड़ी है मेरी कि बाबा के डायरेक्शंस और मैं वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे में वैसे ही निर्णय शक्ति, डिसीजन चेंज हो रही है ना। ऐसे होगा लास्ट में। ओके, अंजलि गिरमा बहन बोली लास्ट।
इस मुरली से कहा है कि परिवर्तन की शक्ति का प्रैक्टिस करना है बहुत सारा, क्योंकि जब पुरुषार्थ करते हैं और विघ्न आते हैं तो वो परिवर्तन की शक्ति कम है, ये समझकर वो चेक करके चेंज करना है। ओम शांति। जी सरिता सिस्टर, आप पूछ सकते हैं, आपका क्या क्वेश्चन है, क्या एक्सप्लेन करना है? ओके, अभी ना पोल लॉन्च हुआ है, पोल को आंसर करेंगे सभी। सारे दिन में निराकारी, आकारी, साकारी का ड्रिल कितने बार करते हैं आप? नहीं आया अभी तक, पोल नहीं आया। जी आप मेन स्क्रीन पर जाइए, लॉन्च हुआ था, आप पोल केस में भी जाकर आंसर दे आया है, सकते। हमारी तरफ नहीं आया। आ गया है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कल आप शेयर करना। ओके, तो अभी ना हम होमवर्क लेते, होमवर्क। ओके, टाइम भी हो गया है। ओके राजेंद्र भाई जी। हाँ ओके ओके ओके, तो हम अभी होमवर्क लेते हैं। होमवर्क में जो परिवर्तन करने के लिए वो लाइंस बोले ना, वो मुरली रीड करना, और जो जो परिवर्तन करने को बोला है ना, बाबा ने बोला ना 1 सेकेंड में परिवर्तन हो जाओ, अपने को आत्मा नहीं, आत्मा समझो, शरीर नहीं समझो। फिर बोला है वृत्ति में 1 सेकेंड में चेंजेस करो। फिर बोला संस्कारों में संकल्प, वो जो बोला है ना सब कुछ वो रीड करो, जो 4-5 है ना, वही होमवर्क रहेगा, क्योंकि बाबा ने डायरेक्शन दिया है। वो सभी लाइंस होमवर्क रहेंगे, तो सभी रीड करेंगे और वही होमवर्क करेंगे। चलो अभी आत्मिक स्थिति में बैठते फिर से, और लास्ट सीन की तरफ जाएंगे अभी। लास्ट सीन देखे, अभी हम अर्थक्वेक का लेते। लास्ट सीन, भूकंप हो रहा है, सारा सब कुछ टूट रहा है, सब बहुत भयानक सीन है। पूरा धरती का प्रकोप, चारों ओर से शोर, इतना शोर सारे तरफ से, और वो भूकंप मेरी तरफ आ रहा है, सिर्फ एक कदम पर आकर। मेरा मन का स्थिति, मैं आत्मा परिवर्तन शक्ति यूज कर रही हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, स्थित हो जाए। इतने में वो एक कदम पर आकर रुक गया। देखो उसको, इस सीन को देखेंगे, फील करे। एक कदम पर आकर रुक गया, एक कदम पर। मैं पूरी शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में पूरी तरह से अशरीरी, जैसे कि मेरा शरीर है ही नहीं, पूरी तरह से डिटैच्ड। मैं अपने शरीर को भी डिटैच होकर वॉच कर रही हूँ। अचानक डिटैच होकर, साक्षी होकर पूरा खेल देख रही। पूरा भूकंप मेरे सामने, मेरे सगे संबंधी उस मलबे के नीचे दबते हुए चिल्ला चिल्ला कर मैं देख रही हूँ। लेकिन मेरी साक्षी स्थिति, कुछ भय नहीं, नथिंग न्यू। कोई डर नहीं, कोई मोह नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। एक सेकंड में सभी शरीर से आत्माएं
निकलकर उनके हिसाब किताब चुकतू कर निकलते जा रहे हैं। सब कुछ मैं देख पा रही हूँ, सब कुछ खेल, साक्षी होकर। मैं रहमदिल विश्व कल्याणकारी आत्मा सभी आत्माओं को गाइड बनकर अपने घर की तरफ लेकर जा रही हूँ, परम धाम बाबा के पास। कोई संकल्प नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। सब उड़ चले अपने घर। ये सीन देखते हुए बाबा मुझे स्वर्ग के नजारे दिखा रहे थे। बाबा मेरा मन बहला रहे थे। मैं अचल अडोल स्वर्ग के नजारे देख मजे ले रही थी, और दूसरे सेकंड सभी आत्माओं को लेकर परम धाम बाबा के घर। सब कुछ एकदम सहज हो गया। आ गए बाबा के घर। अब बाबा नई दुनिया की स्थापना कर फिर से मुझे अपने पाठ के टाइम नीचे बुला रहे हैं, सतयुगी दुनिया में अपना पाठ बजाने में आ गई इस स्वर्णिम दुनिया में। अब इसी स्वर्णिम दुनिया में हम रमन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।